नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर, 21 अगस्त। ये आज का पृष्ठ परम पूज्य महाराज श्री के जबलपुर में प्रवचन हुए थे और उसमें नाम महिमा पर, यानी ये लोग जो जप करते हैं तो जप वाली जो साधना है, नाम जप की साधना है, उसके ऊपर विशेष रूप से मुझे लगता है कि 6-7 प्रवचन हुए। तो वो अलग से उसकी एक बुक बना ली है, नाम महिमा। उसी बुक में से पेज नंबर 46-47 वहाँ से ये आज का पृष्ठ यानी 21 अगस्त का पृष्ठ मैंने लिया है। शीर्षक है भगवद नाम आपके मन का अनुसरण करेगा। देखिए, हर व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई हमारा फॉलोअर हो। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ये जो भगवान का नाम है वो आपको फॉलो करेगा। यानी ये नहीं है कि मुझे नाम जप करते रहना है। वो नाम जप में एक ऐसी विशेषता है कि जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे वो स्वयं नाम अपने को मोल्ड कर लेगा। कैसे मोल्ड करेगा वो आप सुनिएगा, बहुत मज़ेदार बात है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? हमारे गुरु महाराज की विशेषता थी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यवहार की बात बता के फिर उसको बाद में अध्यात्म में घटाते थे। तो व्यवहार की बात क्या है? हर एक के घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो फिर पूछ रहे हैं कि उस लड़ाई झगड़े में बात क्या होती है? जैसे 2 आदमी घर में हैं तो एक आदमी चाहता है दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले। लड़ाई झगड़े में मूल बात इतनी है कि भाई मैंने बताया है ना, श्याम जी कहेंगे रचना को कि भाई हमने बताया और वो नहीं कर रही है ऐसा, तो उसी से झगड़ा हो गया। तो कह रहे हैं कि जैसे 2 आदमी घर में हैं तो एक आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले, है ना। रचना चाह रही है कि भाई श्याम जी हम कह रहे हैं वैसे चले। तो महर्षि कह रहे हैं कि अब मन तो दोनों के 2 हैं, है ना। स्त्री का मन है, पुरुष का मन है, दोनों के मन 2 हैं। अच्छा 2 हैं तो भाई पत्नी को पति के अनुसार चलना चाहिए, है ना। बोले कि वो भी हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मिला लेते हैं, है ना। नहीं तो ये जो मन है वे रहते तो अलग अलग ही हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई अपनी कल्चर में है कि भाई पत्नी को पति के हिसाब से चलना चाहिए। तो रचना बेचारी झुक जाती है ना। नहीं तो वे रहते तो अलग अलग ही है ना। मन तो अलग अलग ही रहेंगे। श्याम जी का मन श्याम जी के पास रहेगा, रचना का रचना के पास रहेगा। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि तो जब एक आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले और वो नहीं चलना चाहता, जब एक आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले और वह नहीं चाहता, है ना, भाई हम सब बात क्यों माने, तब दोनों में लड़ाई हो जाती है। घर में जितना वैमनस्य है, परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं, इसका रूप यही है और कुछ ज़्यादा उसमें कुछ नहीं निकलेगा, है ना। यही निकलेगा कि भाई उन्होंने कहा, इन्होंने नहीं मानी। महाराज जी सुनाते हैं कि एक जगह लड़ाई हो गई थी, तो रात को लड़ाई हो गई। तो ज़्यादा जब लड़ाई हो गई तो पड़ोस वाले भी आ गए, है ना, कि भाई इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं ये लोग पति पत्नी। तो बाद में पूछा भाई क्या बात क्या है? तो बोल पति कहते हैं कि हम अपने बच्चे को जो है इंजीनियर बनाएंगे, और वो जो है देवी कहती है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। तो पड़ोस वालों ने कहा कि भाई इसमें इतना लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है, पूरे पड़ोस को आपने उठा दिया। अरे भाई बच्चे से सलाह ले लो कि वो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है कि डॉक्टर बनना चाहता है। तो महाराज जी हंसाने के लिए कहते थे, बोले कि बच्चा तो अभी पैदा नहीं हुआ है। तो ये बड़ी घर में जितना वैमनस्य है इसका रूप यही है। पारस्परिक संबंध कोई भी हो, मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। अब यहाँ उपदेश क्या करना है महाराज जी को कि पारस्परिक संबंध चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, है ना, पिता पुत्री का हो, है ना, माँ बेटी का हो, माँ बेटे का हो,
पारस्परिक संबंध कोई भी हो, मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। तो अभी बच्चों को मन मिलाना पड़ेगा, है ना, उमा और विजय से। ऐसा थोड़ी कि भाई ये लोग दोनों, बच्चों की भी मानेंगे जो सही बात है ना, पर अभी तो बच्चों का कर्तव्य बनता है कि भाई बड़ों की आज्ञा का पालन करें। तो पारस्परिक संबंध कोई भी हो, मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। दो व्यक्तियों का मन एक सरीका नहीं हो सकता, ये भी बात समझनी है। क्यों? दो व्यक्तियों के अलग अलग संस्कार लेके आए ना, विजय अलग संस्कार लेके आया, उमा अलग संस्कार लेके आई है ना, तो दो व्यक्तियों का मन एक सरीका नहीं हो सकता। तो इसलिए कह दिया कि पारस्परिक संबंध कोई भी हो, मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। और जब मन नहीं मिलता तो लड़ाई हो जाती है। तो ये तो हमको जो है मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो जरा अपने मन को दबा लीजिए और सामने वाले के मन की पूरा हो जाने दीजिए। और कभी ज़रूरत पड़े तो दूसरा भी दब जाए, है ना। क्योंकि अगर महाराज सिर्फ रचना को कहेंगे कि तुम अपने मन को दबा लिया करो, है ना, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आगे भी कह रहे हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो श्याम जी को भी दब जाना चाहिए, है ना, दूसरा भी दब जाए। तो अपने मन को दबाकर जो दूसरे के मन को प्रधान रखकर काम करेगा वही मज़ा ले सकेगा, है ना। असल में उसकी घर गृहस्थी में हमेशा सुख बना रहेगा। इसलिए दोनों व्यक्ति अगर गर्म दल के हो गए तो बड़ा कठिन हो जाता है ना। हमारे महंत जी, आप लोग तो मिलना तो नहीं हुआ शायद, हैं, जो आश्रम के अभी इस समय इंचार्ज हैं, तो उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। क्योंकि आप लोगों का तो एक परिवार है ना, एक ही रक्त है, एक ही खून है। यहाँ तो सब दुनिया भर के, है ना, अलग अलग खून यहाँ एक जगह इकट्ठे हुए हैं आश्रम में। कर्मचारी कहाँ का, कोई कहाँ का, है ना, मैनेजर कहाँ का, महात्मा लोग रहते हैं वो कहाँ के, है ना, और उनको सबको एक साथ चलाना। यानी मेंढकों की तोल है, मेंढक को कैसे तोलोगे मेंढक को कोई थोड़ी तोल सकता है ना। एक को रखोगे दूसरा खसक जाएगा, है ना। तो इसलिए मन को दबाकर जो दूसरे के मन को प्रधान रखकर काम करेगा वही मज़ा ले सकेगा। तो वहाँ आप देखेंगे कि हमारे जो महंत जी है वो अपने मन को ही दबाकर, है ना, कर्मचारी है चलो तू खुश हो जा, है ना। लोगों को तो लगेगा भाई ये अपना इतने क्यों दब रहे हैं, पर उनको ये रहस्य मालूम है कि भाई आश्रम तो चलाना है, बिना कर्मचारियों के आश्रम चलेगा नहीं। आजकल कर्मचारी मिलना मुश्किल है ना। उनको बस जैसे वो जहाँ चाहते हैं वैसे करोगे तब तो वो काम करेंगे, है ना, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो भाई ऐसे तो नहीं चल सकता ना। तो इसलिए चलो अपने मन को दबा लिया, है ना, उसको खुश होने दिया, फिर जब ज़रूरत पड़ी तो उसको भी दबा दिया। तो ज़्यादा करके कह रहे हैं कि अपने मन को दबाकर जो दूसरे के मन को प्रदान रखकर काम करेगा वही मज़ा ले सकेगा। असल में उसकी घर गृहस्थी में हमेशा सुख बना रहेगा, नहीं तो रोज़ खींचा खांची और तनाव बना रहेगा। तो अभी तो सिर्फ भूमिका बना रहे हैं, अब नाम महिमा को अब लेंगे कि नाम हमारा कैसे अनुसरण करता है। अब सुनिए, अब जरा अपने प्यारे भगवत नाम की ओर देखिए। ये पृष्ठ संख्या 46-47 पर है, यानी इसके पहले 45 पृष्ठों में नाम महिमा पे बहुत कुछ बोल चुके हैं महाराज जी। तो अब उसी के आधार पे आगे कह रहे हैं कि वो जो भगवत नाम जिसका हम जप करते हैं वह अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं, वह तो आपके मन के अनुसार चलेगा। कैसे महाराज, उसको समझा रहे हैं आगे। तो नाम को आप कह दो कि ज़रा ज़ोर से, कहेगा कि अच्छा ज़ोर से। बोले ज़रा जल्दी, हाँ जल्दी, है ना। तो माला फेरने वालों को आपने देखा होगा, है ना, फटाफट फटाफट माला। आज क्या भाई, है ना, कमल को पूछो कि आज इतनी जल्दी माला क्यों कर रहे हो, है ना, तो बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे कारण है। तो नाम जो है वो मना नहीं करेगा कि नहीं नहीं भाई हम जो है जल्दी नहीं। और उसको कहोगी ज़ोर से, आज बड़ा आनंद आ रहा है ना, ज़ोर ज़ोर से नाम बोल के, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम अक्षय पात्र में जाते हैं तो एक महात्मा है, उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से, यानी हम वहाँ गेट पे रहेंगे तो कम से कम 3-4 फरलांग दूर वो, है ना, और वो इतना ज़ोर ज़ोर से नाम बोल रहा है
तो नाम को कहो जोर से, वो जोर से। अच्छा, अब एक हंसाने के लिए बात कह रहे हैं। कहते हैं कि एक लड़की लड़के का ब्याह से पहले मिलना हुआ। लड़की ने पूछा कि आपको कैसी पत्नी पसंद है? तो उसने बताया कि जब हम चाहें कि बोले तो बोले, और जब हम चाहें कि चुप रहे तो चुप रहे, है ना। तो लड़की ने कहा कि श्रीमान, आप एक अच्छा सा रेडियो खरीद कर घर में रख लीजिए, है ना। आपको लड़की नहीं चाहिए, रेडियो चाहिए। तो महर्षि कह रहे हैं, अरे भाई, लड़की भी तो कभी अपने मन से बोलेगी, अपने मन से भी गावेगी, मन से भी चलेगी, उसका भी मन होगा। केवल तुम्हारे ही मन से काम करे, ऐसा कैसे होगा? संभव नहीं है। अंत में कह रहे हैं क्या, लेकिन हम प्रत्येक लड़के लड़की को यह बात बता सकते हैं क्या, कि यदि वह भगवान नाम अपने हृदय में बसा ले तो वे यदि कहेंगे कि हे नाम नाचो तो वह नाचेगा, वे कहेंगे कि नाम गाओ तो गावेगा, वे कहेंगे कि नाम चुप रहो तो चुप रहेगा। माने वह आपके मन का अनुसरण करेगा, और मन का अनुसरण करते करते आपके मन को हजम कर जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बात कह रहे हैं महर्षि यहाँ, कि भाई अनुसरण तो वो कर रहा है, पर अनुसरण करते करते उसमें इतना सामर्थ्य है नाम में, कि वो जो मन हमको इतना कष्ट दे रहा है, उसी मन को वो हजम कर जाएगा। हजम कर जाएगा मतलब अब हमको ये जो ऊपर महर्षि ने समझाया कि अपनी मन की प्रधानता से हम लोगों को डांट भी देते थे, झगड़ा भी कर लेते थे, अब उसका वो ख़त्म हो गया। वो जो नाम जप करने लगा, तो नाम जप ने उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि वो अब अपनी मन को प्रधानता दे ही नहीं रहा है। चलो, सामने वाला ऐसे खुशी हो रहा है तो वो खुश हो ले, तो मन हजम हो जाएगा। यह भी एक अनुसरण की पद्धति है। तो ये नाम जप क्या करता है कि अनुसरण तो करता है, पर अनुसरण करने के साथ ही साथ आपके मन को भी, है ना, अपने में लीन कर देता है। यानी अब हमारा मन जो है संसार की बातों में, उसके लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ही नहीं। जो भी है ना, प्रभु जैसे है, सबको जैसे बुद्धि दे रखी है, अपने आप चलेंगे, है ना। अपना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जब नाम अपने हृदय में, आपके हृदय में पहुँचेगा, तो आपकी इंद्रियों की संपूर्ण कृति को समेट लेगा। तो यहाँ महर्षि का ये अंतिम वाक्य जो है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो हृदय में, यानी अभी तो हमारी वाणी में है, अभी हृदय में नहीं पहुँचा। जितने जप करने वाले हैं वो ये समझें कि भाई वो हृदय में पहुँच गया है, तो उसमें बहुत समय लगता है। ये संतों के हृदय में पहुँच गया है, तो इसलिए वो जब हृदय में पहुँचेगा तो आपकी इंद्रियों की संपूर्ण कृति को समेट लेगा। इस समय तो इंद्रियां ही हमको नचा रही हैं, है ना। इस समय हमको ये चाहिए, इस समय हमको ये चाहिए, है ना। और फिर आप देखेंगे कि वो जो महापुरुष हैं, है ना, आनंद में कुछ मिला। पक्के महात्मा अभी थोड़े दिनों पहले आया था, है ना, उनको सूखी रोटी और मूंग की दाल दे दी तब भी खुश, और किसी दिन हलवा पूड़ी मिल गया तब भी खुश, है ना। तो कह रहे हैं कि वो नाम जब आपके हृदय में पहुंचेगा तो आपकी इंद्रियों की संपूर्ण कृति को समेट लेगा। यानी अब ये नहीं है कि भाई ये क्या आपने, है ना, मूंग की दाल और सूखी रोटी, क्या इतने दरिद्र हो क्या, है ना। तो वो जो दुखी व्यक्ति, जो जिसके हृदय में दुख भरा है, वो तो हर जगह दुख बना लेता है ना। डांट दिया उसको कि क्या दरिद्र हो क्या, और कुछ है नहीं क्या, अपने यही खाते हो क्या, है ना। पर वो जो जिसके हृदय में नाम पहुंच गया, वो हर हालत में सुखी है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां अब उसको नहीं नचा रही है। इंद्रियां, महर्षि का एक वाक्य है कैलेंडर में, वो कैलेंडर वहाँ अपने स्टॉल में मिलता है, वो दिला देना। तो उसमें शायद 30 तारीख का वाक्य है कि तुम अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं हो, मालिक हो, है ना। तो आपकी इंद्रियों को संपूर्ण कृति को समेट लेगा, मतलब नाम में इतना सामर्थ्य है। बाकी इंद्रियों को कंट्रोल करना कोई मामूली बात थोड़ी है। पर कह रहे हैं कि अगर ये हृदय में पहुंच जाए, है ना, तो पहुंचेगा कैसे? जब हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अभी नाम के ऊपर और बोलने वाले हैं, तो 22 अगस्त में भी नाम का ही है और 23 में भी नाम का ही है। तो अभी 2 पृष्ठ अभी और हैं, इनको हम करेंगे। ये तो बाद में रिकॉर्ड हो रहा है, तो आगे चल के वो हमारे कमल जी आपको दे देंगे पेन ड्राइव। शायद 1 महीने के अंदर, गुरु पूर्णिमा के पहले बन जाएगी, क्योंकि कुछ 50 एक रहे हैं, बाकी सब हो गए।
आज कुछ लिया क्या?